रायपुर से एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर यह खत लिखा गया है। प्राथमिकता से 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग यहां पर की गई है। 28 नवंबर वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया है। तो प्राथमिकता देने की बात यहां पर की जा रही है और इसी को लेकर एक खत लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चली और यह भी कहा गया कि इसको प्राथमिकता देना है, इसको बढ़ावा देना है और अब इसको लेकर एक खत भी लिखा गया है। उस खत में क्या मांग की गई है, उद्देश्य क्या है सरकार का? देखिए, छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है हिमांशु जी। और देखिए, पूरा टेन्योर को समझेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस 20 महीने के टेन्योर को एक छत्तीसगढ़वाद शुरू किया है उन्होंने। आपको याद होगा, गेड़ी चढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जितने भी हर छठ का पर्व है छत्तीसगढ़ में, जो लगातार अगर मैं बात करूं, हर पुन्नी मेला बैठता है। मतलब हर छत्तीसगढ़ के जो त्यौहार हैं, हर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, उसको पुरजोर तरीके से उठाया है उन्होंने। और कहीं ना कहीं ये बहस का अब सब्जेक्ट आ गया है कि अब छत्तीसगढ़ में जो भी होगा आगे, चाहे कांग्रेस रहेगी चाहे बीजेपी रहेगी, छत्तीसगढ़वाद जरूर जिंदा रहेगा। जो छत्तीसगढ़िया रहेगा वही छत्तीसगढ़ पर राज करेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने शुरू की, अब देखिए एक नया बात आ रही है, छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना निश्चित तौर पर जरूरी भी है। छत्तीसगढ़ की अगर 3.25 करोड़ जनता की अगर हम बात करें, जो जनसंख्या है, उससे आधे से ज्यादा आबादी छत्तीसगढ़ी बोलती है और मूल भाषा छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़िया ही है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उन्होंने की है। निश्चित तौर पर उससे यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, जरूरी भी था, काफी समय से वो मांग कर रहे हैं। आज पत्र भी लिख दिया क्योंकि आज मुकम्मल समय भी था, स्वतंत्रता दिवस है आज। तो आज जो है पत्र लिखा गया उनके द्वारा। देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल इस पत्र का क्या जवाब देता है। लेकिन छत्तीसगढ़िया लोगों की अनुरूप, छत्तीसगढ़िया लोगों की सोच के अनुरूप ये पत्र लिखा गया है। अगर ये 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती छत्तीसगढ़ी तो निश्चित तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ को इससे फायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। आदित्य, हमने पहले भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है जिससे छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता है उसको बढ़ावा मिले, पूरे देश में दुनिया में उसका एक नाम हो। और छत्तीसगढ़ी भाषा को भी अब बढ़ाने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, निश्चित तौर पर से छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश होगी और छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में जगह भी बना सकेंगे भूपेश बघेल। बिल्कुल हिमांशु, देखिए, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, गोधन न्याय योजना, ये सब क्या है? ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और छत्तीसगढ़ की जो आधी से ज्यादा आबादी है, ये आज भी कृषि पर आधारित है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है कि इस छत्तीसगढ़ में हर घर में एक किसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया लोगों के इर्द गिर्द अभी तक की पूरी उनकी राजनीति रही है, अभी तक की पूरी जो चीज़ें उनकी रही है। निश्चित तौर पर यही बात सामने आ रही है कि अभी तक जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी के लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाने की बात वो करते हैं। ये भी वही करने की कोशिश उनकी हुई है। कहीं ना कहीं देखिए, बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 साल की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका था, 69 का मैंडेट, 90 विधानसभा में 69 विधायक जीत कर आए थे कांग्रेस के। तो अगर कांग्रेस को वापस सत्ता में आना है, कांग्रेस जानती है कोविड काल है, एक साल ये बुरा बर्बाद हो चुका है, आने वाला एक साल भी आर्थिक स्थिति में यही रहेगा। लेकिन ये बहुत, जैसे राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था, छत्तीसगढ़वाद बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि लोकल लोग कनेक्ट हो जाते हैं देखिए ऐसी भावनाओं से। और ऐसी भावनाओं से जब लोकल लोग कनेक्ट होते हैं तो जीतना बहुत मुश्किल होता है और सिरमौर बनना बहुत आसान होता है। तो ये तमाम समीकरण है जिसके चलते ये पत्र लिखा गया है। और बिल्कुल भावनाओं का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये खत लिखा गया। लेकिन इस खत का जवाब कब तक आता है, आता भी है या नहीं आता, इसका इंतजार हम सभी को बड़ी बेसब्री से रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य।